दोस्तों, चीन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। एक तरफ तालिबान तो दूसरी तरफ भारत। जी हां दोस्तों, तालिबान को किसी भी तरीके से चीन दबाना चाहता है, तो वहीं सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, चीन का स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 नहीं बल्कि एक और लड़ाकू विमान है जिसे छिपा कर रखा गया है और वो भी बेकार हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ सोचिए, क्या हो अगर भारत और चीन की सेना लड़े और भारतीय नौसेना गायब हो जाए और गायब होकर वार करे। कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। जानेंगे दोस्तों इन खबरों को विस्तार में, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय सेना चीन पर विजय प्राप्त करे तो कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे एशिया की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिए। चीन के राष्ट्रपति ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि जो उसकी थल सेना है उसको संबोधित करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज लौट रहा है। ऐसे में आप सभी लोग सिंजियांग में विद्रोह के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार रहिए। और इतना ही नहीं, चीन के जो विदेश मंत्री है वांग यी, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अफगानिस्तान सिंजियांग के विद्रोहियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनेगा जहां पर ये लोग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस विदेश मंत्री ने चीन में ये बयान दिया है, अब से कुछ 4-5 दिन पहले वो तालिबान के साथ बैठक कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि चीन यहाँ पर अभी भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो दोहरी रणनीति अपनाकर चल रहा है। तालिबान के साथ बातचीत भी कर रहा है और साथ ही अपनी सेना को भी तैयार कर रहा है, क्योंकि तालिबान से जितना खतरा भारत को है उससे 10 गुना ज्यादा खतरा चीन को है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात आपको भी माननी होगी कि चीन यहाँ पर पाकिस्तान के जैसे मूर्खता नहीं कर रहा है। जैसे पाकिस्तान तालिबान पर बिल्कुल भरोसा करके बैठा हुआ है, वो ये नहीं सोच रहा कि कल को यही तालिबान उठकर पाकिस्तान को भी ठिकाने लगा देगा। वहीं जो चीन है वो दोहरी तैयारी कर रहा है। वो तालिबान को चारा भी डाल रहा है और साथ ही तालिबान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन भी कर रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि तालिबान आएगा तो उसे ब्लैकमेल जरूर करेगा। ऐसे में तालिबान चीन को कहेगा कि वो या तो हमें हथियार दे, वरना हम सिंजियांग के विद्रोही ग्रुप के साथ मिल जाएंगे और जो चीन के खिलाफ लड़ते हैं उन्हें शरण देंगे। ऐसे में चीन यहां पर पूरी तैयारी के साथ चल रहा है। हालांकि दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या भारत को भी ऐसी तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, भारत को फिलहाल यहां पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत को जितना खतरा बताया जा रहा है तालिबान से, असल में उतना नहीं है। और कारण उसका यह है कि भारत जितनी भी हमारी सीमाएं हैं कश्मीर की, उन सब को सील कर चुका है। और दोस्तों, ये तो आप सभी देखते होंगे कि कश्मीर में 1 या 2 हमले होते हैं 1 महीने के अंदर, और जब जहां 1-2 हमले हो रहे हैं वहां तालिबान के बाद 4-5 हो जाया करेंगे, और जहां हम 1-2 को मार गिराते हैं, आने वाले समय में 4-5 को मार गिरा देंगे। भारतीय सेना की टारगेट प्रैक्टिसिंग भी हो जाएगी। और दोस्तों, दूसरी बात ये कि तालिबान अफगानिस्तान में राज करे, ये कोई आसान बात नहीं है तालिबान के लिए, क्योंकि तालिबान को पता चल चुका है कि 15 से लेकर 20 दिन बीत चुके हैं। जहां तालिबान शुरुआत में एक के बाद एक जमीन पर कब्जा कर रहा था, आज हालात ये है कि एक टुकड़ा जमीन कब्जाने के लिए भी तालिबान के सैकड़ों लड़ाकुओं को कुर्बानी देनी पड़ती है। और हालात ये है कि अफगानिस्तान की जो सेना है वो लगातार कई सारे गांव और बहुत सारे जिले तालिबान के कब्जे से मुक्त करा चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत यहाँ पर बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है और चीन भी अपने हिसाब से सही ट्रैक पर है। लेकिन अब देखना यह है कि अगर किसी देश का यहाँ पर बैंड बजेगा तो वो होगा पाकिस्तान। हालांकि दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों, वहीं 2 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, एक भारत की तरफ से तो दूसरी चीन की तरफ से। चीन की खबर चीन के लिए बुरी हो सकती है, लेकिन भारत के लिए खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन अपने J-20 को स्टेल्थ फाइटर जेट के रूप में देखता है, लेकिन असल में चीन के पास एक और फाइटर जेट है जो कि असल में स्टेल्थ है, जिसका नाम है FC-31। हालांकि दोस्तों, इस विमान को चेगंदू ने नहीं बनाया है। इसकी वजह से पहले चीनी गवर्नमेंट ने इसे सीधे तौर पर प्रमोट नहीं किया, इसके ऊपर पैसे भी नहीं लगाए। इसे एक प्राइवेट फर्म ने बनाया है और माना जाता है कि ये फर्म उन लोगों का ग्रुप है जो दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी को चुराते हैं, और FC-31 को टेक्नोलॉजी चुराकर ही बनाया गया है। इसे एक पूरे तरीके स्टेल्थ फाइटर जेट का रूप दिया गया है, जिसे बेचने की कोशिश की गई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीन के FC-31 पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इस कंपनी ने अब सरकार के साथ मिलकर FC-31 को चीन की नौसेना में डालने की कोशिश करना शुरू कर दिया है।
अब चीन की गवर्नमेंट ने इस मामले में रुचि दिखाई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको वो नमूने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नई मिसाइल और नए लड़ाकू विमानों के प्रशिक्षण के दौरान उस पर यह दिखा है। इसके देखे जाने के बाद ये माना जाने लगा है कि चीन अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर में FC-31 को तैनात करेगा। लेकिन चीन का यह सपना भी पूरे तरीके से चूर हो गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि FC-31 से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बड़ी गड़बड़ी। जी हाँ दोस्तों, वो गड़बड़ी है इसका भार। ये आसमान में उड़ तो सकता है, लेकिन बहुत ही कम संख्या में पेलोड ले जा सकता है। एक खाली लड़ाकू विमान, चाहे वो स्टेल्थ ही क्यों ना हो, किसी काम का नहीं अगर वो पेलोड ना ले जा सके। चीन ने इसे F-35 की काट सोचकर बनाया, लेकिन समस्या इसके साथ यही हुई कि इसके सारे फीचर तो आने अभी बाकी है। ये बाद में पता चलेंगे, लेकिन अभी से इसके अवगुण निकलकर सामने आ रहे हैं, और वो ये कि ये पेलोड को ले जाने में बड़ी संख्या में असक्षम है, जिसके बाद इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेकर चीनी कमांडर माथापच्ची कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत और चीन में यदि चीनी नौसेना, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत और दुनिया भर में बहुत ही ताकतवर दिखाती है, और दुनिया में कहीं ना कहीं ये मानती है कि उसके लिए भारत की भी बड़ी चुनौती सामने आ गई है। क्या हो अगर भारत चीन के युद्ध में भारत की फ्रीगेट, भारत के जहाज, भारत के इस्तेमाल किए जाने वाली हर छोटे बड़े लड़ाकू जहाज सारे के सारे गायब हो जाएं। ऐसी ही टेक्नोलॉजी का दोस्तों ऐलान हो चुका है भारतीय नौसेना की तरफ से, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सदमा अमेरिका को भी लगा है। अमेरिका को तो ये लग रहा है कि अभी तक तो चीन की नौसेना को ही हम मानते थे कि वो आगे बढ़ रही है, लेकिन भारतीय नौसेना कहीं अमेरिका को पार न कर दे। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार अब एक प्राइवेट कंपनी को पूरा पैसा दे रही है ताकि इस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द विकसित किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ज्यूज न्यूमेरिक नाम का भारत का एक प्राइवेट फार्म है, और ये कोई साधारण ऐसा वैसा फार्म नहीं, बल्कि ये कंपनी चैंपियन भी रह चुकी है। और अब इस कंपनी ने घोषणा की है कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही है जिससे भारतीय फ्रिगेट, भारतीय डिस्ट्रॉयर और भारतीय शिप किसी भी रडार या किसी भी सोनार की पकड़ से बाहर हो जाएंगे। अब पैसों से तो मदद चल ही रही है, और भारतीय नौसेना भी इस कंपनी के लिए शिपयार्ड को मुहैया करा रही है। कहा जा रहा है कि ये काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, और बहुत ही जल्द इसे बनाकर तैयार भी कर लिया जाएगा। चीन के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने जहाज को, अपनी फ्रीगेट, डिस्ट्रॉयर को चीन की सीमा के पास भी ले जा सकेगा। अब इसका इस्तेमाल भारत दो चीजों से कर सकता है। एक तो जंग में करेगा ही करेगा, सर्विलांस के लिए भी इन जहाजों को, इन फ्रीगेट का इस्तेमाल भारत बहुत आसानी के साथ कर लेगा, जो घुसपैठ कराकर जानकारी लाने की कोशिश चीन करता है। अब भारत भी बड़ी आसानी से उन जानकारियों को हासिल कर लेगा सर्विलांस के लिए। जी हाँ दोस्तों, जासूसी के लिए ये बेहद काम आएंगे, और जंग में तो पासा ही पलट देंगे। ये स्टेल्थ शिप बड़ी आसानी से भारत की मदद करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इजराइल ईरान पर पक्का वार करेगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।